नमस्कार, द फॉलोअप देख रहे हैं आप। आपके साथ राजमोहन सिंह। झारखंड में ये चुनावी साल है और चुनावी साल में संथाल परगना को लेकर लगातार झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। डेमोग्राफी को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और अब तुष्टीकरण शब्द चर्चे में आ गया है। संथाल परगना के पाकुड़ में एक ऐसी घटना घटी है, छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसको लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक की सियासत जो है गरमा गई है। इसी पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर पाकुड़ में ऐसा हुआ क्या कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो हेमंत सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को मौका मिल गया है। डेमोग्राफी के बाद अब तुष्टीकरण की चर्चा हो रही है। हमारे वरीय सहयोगी सनी शरद इस पर चर्चा के लिए मौजूद है। क्या हुआ है आखिर पाकुड़ में कि हेमंत सरकार को एक बार फिर विपक्ष को निशाने पर लेने का मौका मिल गया है? देखिए, पाकुड़ जिला के महेशपुर थाना क्षेत्र के गायबथान इलाके में आज से कुछ दो गुटों में झड़प हुई थी। जमीन विवाद को लेकर ये झड़प हुआ था। ये दरअसल दंदू हेम्ब्रम का ज़मीन था और वो अपने ज़मीन पर बांस से घेर कर कुछ घर का निर्माण कर रहे थे। तभी दूसरे पक्ष रहमतुल्ला अंसारी और टीपू सुल्तान, ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग आके दावा किए कि इनके दादा, मतलब दंदू हेम्ब्रम के दादा जो निमाय हेम्ब्रम हैं, उनसे ये ज़मीन खरीद ली गई है और इसलिए ये ज़मीन हमारी है। और इसी बात को लेकर दोनों गुट के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। जो पहला पक्ष है उसमें दंदू हेम्ब्रम, होपनी मरांडी, रानी मरांडी ये घायल हुई और दूसरे पक्ष से समीना बीबी, सफारुद्दीन अंसारी, कलीमुद्दीन अंसारी ये लोग घायल हुए। और घटना के बाद ये जो आदिवासी परिवार है वो आदिवासी टोला छोड़कर चले गए और इन लोगों का इलाज जो है, बहुत जो सीरियस गंभीर थे 4-5 लोग, उन लोगों को रेफ़र कर दिया गया दुमका में इलाज चल रहा था। ये जब घटना घटी थी तब भी इसे पॉलिटिकल रंग दिया गया था। बीजेपी के तरफ से जो है कहा गया कि किस तरह से उस इलाके में, खास करके चूँकि ये जो लड़ाई है ये आदिवासी और मुसलमान के बीच हो गई, तो मुसलमान, चूँकि आप देख रहे हैं कि झारखंड के पॉलिटिक्स में किस तरह से घुसपैठ की बात हो रही है, डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, तो ये मामला पॉलिटिकल रंग पकड़ लिया था। इसी बीच 3-4 दिन पहले ही जो केकेएम कॉलेज है पाकुड़ में, उसके आदिवासी कॉलेज के हॉस्टल के जो छात्र हैं, उन्होंने तय किया था कि आज 27 तारीख की शाम को वो आक्रोश रैली निकालेंगे और विरोध करेंगे कि किस तरह से आदिवासी परिवारों पर, आदिवासियों पर उन इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं, उनके ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। इससे पहले, चूँकि अब ये मामला इसलिए आज बहुत गर्म हो गया कि आज जब 27 जुलाई है, हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो आज से ठीक एक दिन पहले यानी कि कल शाम को पुलिस के एक टीम इसी आदिवासी हॉस्टल में पहुंची और आदिवासी हॉस्टल में पहुंची तो वहाँ कुछ जो स्टूडेंट थे उनके साथ उनकी हाथापाई रात को पहुंचती है? नहीं, पहले शाम को पुलिस गई। शाम को गई और शाम को पुलिस की टीम और जो आदिवासी हॉस्टल के स्टूडेंट थे उन दोनों के बीच हल्की झड़प टाइप से हुई। उसके बाद पुलिस की टीम लौट के चली आई। एसआई के नेतृत्व में वो टीम गई थी। उसके बाद रात को फिर 1 बजे के आसपास, जैसा कि स्टूडेंट बता रहे हैं कि 100-150 की संख्या में पुलिस पहुंची और इस दौरान दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे चले, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी और कई स्टूडेंट भी घायल हैं। अभी देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं अभी 5 बज रहे हैं करीब, और अब से थोड़ी देर पहले वो आक्रोश रैली निकली है। लेकिन जो आक्रोश रैली महेशपुर के गायबथान में घटी घटना, ज़मीन विवाद के विरोध में आदिवासी और मुस्लिम फैमिली, जिस तरह से ये स्टूडेंट यूनियन वाले लोग कह रहे हैं कि उनके बीच हुई थी, उसके विरोध में आक्रोश निकलना था। अभी आक्रोश निकल रहा है कि पुलिस ने किस तरह से बर्बरता से वहाँ के स्टूडेंट को मारा है। पुलिस के तरफ से देखिए जो सूचना साझा की गई है, एक सूचना पाकुड़ का जो पुलिस का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बताया गया है कि रात 10:30 बजे पाकुड़ नगर थाना गश्ती दल के द्वारा अपहरण की सूचना पर मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस जो है वहाँ पर पहुँची थी। मतलब पुलिस कह रही है कि किसी एक युवक का अपहरण हुआ था और उसका जब मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया गया तो पता चला कि उस हॉस्टल के आसपास या हॉस्टल में है, और इसी सूचना पर पुलिस वहाँ पर पहुँची थी और तभी वहाँ के स्टूडेंट के साथ उनकी झड़प हो गई। हाँ, और एक एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है पाकुड़ के नगर थाना में, और इस एफआईआर में बताया गया है कि आप देखिए कि करीब केकेएम कॉलेज के छात्रावास के लगभग 100 लड़के पर ये एफआईआर दर्ज किया गया है और कई एक्ट लगाए गए हैं। सरकारी काम में बाधा के साथ साथ आप देखिए इतने सारे धाराओं के तहत
मुकदमा दर्ज किया गया है और सारांश में लिखा गया है कि केकेएम कॉलेज कैंपस के अंदर जांच में गई पुलिस टीम के साथ सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए घेर कर गुटबाजी कर जानलेवा हमले कर पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी कर देना। तो दोनों तरफ से लोग घायल है, स्टूडेंट को काफ़ी चोटें आई है। अब है कि जैसे ही घटना घटी और उसके बाद बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, स्टूडेंट में भी काफ़ी आक्रोश है और वो कह रहे हैं कि किस तरह से रात के अंधेरे में पुलिस जो है वहाँ पर पहुंची और स्टूडेंट के साथ ये सब कुछ हुआ है। बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने देखिए वो तस्वीरें साझा करते हुए जो मैं दिखा भी नहीं सकता, इतना विभत्स है, उस पर उन्होंने जो है ये लिखा हुआ है कि किस तरह से पाकुड़ में बांग्लादेशी मुसलमानों के अवैध घुसपैठ के विरोध प्रदर्शन करने वाले युवा छात्रों की कल देर रात हेमंत सरकार की पुलिस ने छात्रावास में घुसकर बर्बरतापूर्वक पिटाई की है। छात्रों के ऊपर हुए इस कायराना हमले की विभत्स तस्वीर विचलित करने वाली है। ये लगातार बाबूलाल मरांडी जो है वो सवाल उठा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि आदिवासी छात्रावास में रात के 1 बजे कौन सी जांच करने के लिए पुलिस गई हुई थी, राजकीय सुरक्षा के लिए कौन सा खतरा बन गए थे आदिवासी छात्र, जिसके लिए सुबह का इंतजार नहीं किया जा सका। जांच करने के लिए रात के अंधेरे को ही क्यों चुना गया? सुनियोजित हमले के पीछे हेमंत और उनकी पुलिस की मंशा क्या थी? नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैं, वे भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर 12-1 बजे पुलिस क्यों पहुंची और लाठी डंडे से लैस होकर क्यों पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी और सोए हुए छात्रों पर अचानक से हमला किस तरह से बोल दिया। तो आप देखिए कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी और डेमोग्राफी चेंज को लेकर पहले से ही सवाल उठाते रही है बीजेपी, अब उन्हें एक और मौका मिल गया और यही वजह है कि सरकार को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अब देखिए निशिकांत दुबे जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी लिखा है कि संथाल परगना में आदिवासियों की घटती जनसंख्या व आदिवासी महिलाओं के साथ बांग्लादेशी घुसपैठी द्वारा शादी करने, प्रत्येक गांव में जमाई टोला बनाने के खिलाफ आज पाकुड़ जिले में प्रस्तावित आक्रोश रैली से पहले हेमंत सोरेन जी का आदिवासी लड़कों पर यह प्रहार कांग्रेस के नीतियों की बानगी है। मौत का तांडव भी इस आंदोलन को अब नहीं रोक सकता। तो अब पूरी तरह से मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। लेकिन जो छात्र हैं, जो हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा है, सरकार के खिलाफ भी गुस्सा है, पुलिस के खिलाफ भी गुस्सा है कि हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे और उससे पहले साजिश के तहत पुलिस वहाँ पर पहुँची। पुलिस की तरफ से ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आए हैं बस उतना ही है, कोई ऑफिशियल रिकॉर्डेड बयान नहीं आया है। अभी जो रैली है वो समरनालय तक पहुंच गई है, डीसी के पास ज्ञापन सौंपने के लिए स्टूडेंट यूनियन के लोग गए हुए हैं और उसके बाद हो सकता है कि पुलिस और अधिकारी बयान दे, तब फिर मामला और साफ हो पाएगा कि आखिर कैसे एक गाय बथान में ज़मीन विवाद में घटी घटना इतना बड़ा रूप ले लिया कि रांची से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो राजनीति है वो तो खूब हो रही है, इस पर बयानबाजी हो रही है बीजेपी की तरफ से। चुनावी साल है, नज़दीक है चुनाव, इस साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम तो हर बार हर जगह होता ही है भाजपा की तरफ से, लेकिन यहाँ पर आदिवासी बनाम मुसलमान करने की एक जो चेष्टा की जा रही है, इस राजनीति का क्या लग रहा है, आगे चल के क्या फ़ायदा मिलेगा बीजेपी? देखिए, फ़ायदा के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। अब हालांकि बीजेपी के लोगों से पूछिएगा तो उनका कहना होगा कि पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं आंखों के सामने कि किस तरह से आदिवासी के साथ मुस्लिम जो ये कहते हैं बीजेपी के लोग लगातार कि बांग्लादेश से घुसपैठ होता है, बांग्लादेशी घुसपैठी होते हैं, फिर आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं, फिर उनका ज़मीन हड़पते हैं। आप देखिए कि इस मामले को देखिएगा तो ये सब कुछ है इसमें जो उन लोगों को चाहिए और यही वजह है कि इसे ज़ोर शोर से जो है तुल दिया जा रहा है। तो अभी हेमंत सोरेन की सरकार के सबसे जो मजबूत कड़ी है वो आदिवासी और मुस्लिम का एकजुट होना और उनका समीकरण है। तो इस समीकरण को कैसे तोड़ा जाए उसी को लेकर ये पूरी राजनीति है। लेकिन जो ये घटना घटी है ये मुझे लगता है कि घटना के बाद अब पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो घटनाएं घटी कल रात जिस तरह से हॉस्टल में पुलिस आखिर गई तो पुलिस को ये बताना चाहिए, साफ करना चाहिए कि आखिर कौन सा युवक जो है लापता है जिसे खोजने के लिए पुलिस वहाँ पर पहुँची थी और कौन सा लोकेशन बताया था कि पुलिस हॉस्टल में पहुँचकर और ये सब घटनाएं घटी है। अब पहले किसके तरफ से हमला हुआ, ये तो चूँकि रात के अंधेरे में हुआ, स्टूडेंट से वही बातचीत नहीं हो पाई है, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या पुलिस ने पहले हमला किया या स्टूडेंट ने हमला किया है। तो बहुत कुछ चीज़ें साफ होनी बाकी है। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है
जिस तरह से घायल हुए हैं स्टूडेंट, उसे देखकर लग रहा है कि हाँ बेरहमी से इनकी पिटाई की गई है। हाँ, और इसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और ट्विटर पर सरकार एक्टिव रहती है। हर एक छोटे बड़े मामले पर सरकार तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन इस घटना के इतने घंटे बीत गए हैं लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बयान नहीं आया है। हाँ। तो चलिए, पाकुड़ में एक आदिवासी छात्रावास के भीतर रात को पुलिस पहुंचती है और छात्रों की बर्बरता से पिटाई होती है। वो तस्वीरें जो है वो भाजपा नेता इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं और हेमंत सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। डेमोग्राफी शब्द के बाद अब तुष्टीकरण शब्द जो है वो खूब इस वक्त चर्चा में है। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बने रहें द फॉलोअप के साथ। नमस्कार। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in